यदि आप अपने को जीनियस मानते हैं तो चलिए मैं आपके दिमाग का एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ। स्क्रीन पर आपको दो अर्धवृत्त दिख रहे होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है, ए या फिर बी? ए या फिर बी, दोनों में से बड़ा कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जानता हूँ आप सबका आंसर होगा बी, लेकिन आप गलत हैं। दरअसल ये दोनों अर्धवृत्त बराबर हैं। सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। आप एक पेन और पेपर लेकर एक सीधे में दो अर्धवृत्त ठीक ऊपर नीचे बनाएं और दोनों की लेंथ को आप मापिए। आप देखोगे कि दोनों की लेंथ बराबर होगी। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के पास जीनियस माइंड होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने जीनियस माइंड का प्रयोग कर पाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सभी लोगों ने अपने जीनियस माइंड का ही प्रयोग करके इतने महान बन गए। जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल जितना ज़्यादा होगा वह व्यक्ति उतना ही जीनियस होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में सामान्य व्यक्ति का आईक्यू लेवल 85 से 115 के बीच होता है, और जो लोग थोड़ा बहुत बुद्धिमान होते हैं उनका आईक्यू लेवल 130 तक चला जाता है। लेकिन दुनिया में केवल 98% लोग ऐसे हैं जिनका आईक्यू लेवल 130 से कम है, और केवल 2% ही लोग ऐसे हैं जिनका आईक्यू लेवल 130 या इससे ज़्यादा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये आंकड़ा कितना कम है। हर कोई अपने माइंड को विकसित नहीं कर पाता, क्योंकि वह उस तरह का कार्य ही नहीं करता है जिससे कि उसका माइंड विकसित हो। और ये बात हमेशा याद रखना, जितने लोग भी महान हुए हैं वो अपने जीनियस माइंड ऊपर से लेकर नहीं आए। सबने यहीं आकर अपनी सोच को विकसित करके जिज्ञासु बन के अपने माइंड को जीनियस बनाया है। कि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने जा रहा हूँ जिसे आप पहले से फॉलो करते हैं तो आप भी जीनियस है, और अगर नहीं करते तो ये 5 बातें जरूर फॉलो कर लेना, आप भी जीनियस बन जाओगे। चलिए हम एक एक करके प्रत्येक बात को समझते हैं। हमारा फर्स्ट टिप्स है बी क्यूरियस, जिज्ञासु बनो। जी हाँ दोस्तों, जिज्ञासु उसे कहते हैं जिसके अंदर किसी चीज को सीखने की तड़प हो, लालसा हो, उसे जिज्ञासु कहते हैं। और किसी चीज को सीखने के लिए आपके अंदर जुनून का होना बहुत जरूरी है। आप छोटी सी छोटी काम पर भी अपना पूरा ध्यान लगाकर जिज्ञासु के साथ उस काम को करें। अपने हर काम को ऐसे देखो कि मुझे इससे कुछ सीखना है। अगर ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में गहराई तक जानना ही जिज्ञासु बनने का लक्षण है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप और भी लकी हो, क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठो तो उसको अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़कर खुद से पूछो कि क्या तुम वो टॉपिक समझ गए हो जो तुमने पढ़ा है। और अगर नहीं समझे तो क्यों नहीं समझे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यही सब बातें तुम्हें खुद से पूछना है और उसे सॉल्व भी करना है। क्योंकि केवल प्रश्न पूछने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसका उत्तर भी नहीं जान लेते। मैंने एक किताब में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो जिज्ञासु होता है, जिसके अंदर नई नई चीजें सीखने की उत्सुकता होती है। और जिस स्टूडेंट के पास जितनी ज्यादा उत्सुकता होगी वह उतनी ही नई नई चीजें सीखेगा, और जितनी नई नई चीजें सीखेगा वह उतना ही समझदार और होशियार बनेगा। अगर एक लाइन में कहूँ तो जिज्ञासु होना हर विद्यार्थी का स्वभाव होना चाहिए। जो स्टूडेंट जितना ज्यादा उत्सुक होगा वह उतना ही जिज्ञासु बनेगा। सेकंड है हाई आईक्यू लेवल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आईक्यू मानव मस्तिष्क का एक भाग है जो इंटेलिजेंसी को प्रदर्शित करता है। जिस भी व्यक्ति का आईक्यू जितना अधिक होगा वह व्यक्ति उतना ही जीनियस होगा। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जितने भी लोग महान हुए हैं, जिनका इतिहास में नाम छप गया, जो बहुत ही कम उम्र में या बहुत ही कम समय में कुछ ऐसा कर गए जो आजकल के युवाओं के लिए बहुत मुश्किल है, उन सब का आईक्यू लेवल सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं ज्यादा थी। सबने अपने जीनियस माइंड का प्रयोग करके इतने महान बन गए। वहीं अगर कुछ वैज्ञानिकों की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू लेवल 160 था, थॉमस अल्वा एडिसन का आईक्यू लेवल 145 था, कलाम जी का आईक्यू लेवल 147 था। इसी तरह और भी महान व्यक्तियों का आईक्यू लेवल इतना अधिक था, तभी तो वो इतने महान बन गए। ये सारी बातें जानने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं भी अपना आईक्यू लेवल बढ़ा सकता हूँ? तो मेरा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए खुद से या दूसरों से आप प्रश्न पूछना शुरू कर दीजिए। जैसे एक छोटा लड़का जब एक गाय को देखकर अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये क्या है, माँ ने कहा बेटा ये गाय है। लड़का फिर पूछता है कि इसके इतने बड़े कान क्यों हैं,
इसकी पूंछ क्यों है, ये घास क्यों खाती है, और भी कई तरह के प्रश्न पूछेगा। उसी तरह आप भी किसी चीज के बारे में जितना अधिक प्रश्न पूछेंगे उतना ही आप जिज्ञासु बनेंगे, और जितना ज्यादा आप जिज्ञासु बनेंगे आपका IQ लेवल उतना ही अधिक बढ़ेगा। आप भोजन में केला, सेक, दाल, हरी सब्जी, पालक, पत्ता गोभी, मटर, घी आदि का सेवन करके भी अपना IQ लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। और टिप्स, पॉजिटिव थिंकिंग। जी हाँ दोस्तों, आप अपने विचार को हमेशा सकारात्मक रखो, क्योंकि सकारात्मक विचार ही आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। आपका विचार जितना अधिक सकारात्मक होगा आप अपने गोल पर उतना ही अधिक कंसंट्रेट कर पाएंगे। आपके सकारात्मक विचार और सही दिशा में मेहनत ही आपको सफल बनाती है। केवल सकारात्मक विचार ही आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। आप खुद से रोज कहा करो कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ बड़ा करूँगा, मुझे विश्वास है, मैं बेस्ट हूँ, मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा और मैं हमेशा सीखता रहूँगा। हमेशा अकेले खड़े रहने की ताकत रखो और अपने विचार सकारात्मक रखो, क्योंकि जो कुछ भी आप सोच सकते हो वो सब कुछ आप कर सकते हो। फोर्थ टिप्स है फोकस ऑन योर गोल। जी हाँ दोस्तों, आपका फोकस अपने लक्ष्य पर टिका होना चाहिए। जिस प्रकार एक बाज जब एक बार अपना फोकस किसी को बना लेता है तो फिर वह उसको बिना शिकार किए नहीं मानता है। जैसे एक बकरी जब रास्ते पर चली जाए तो लोग हॉर्न बजा बजा कर उसे परेशान कर देते हैं, क्योंकि बकरी हॉर्न के डर से इधर उधर भागती है। जबकि जब एक शेर रोड क्रॉस कर रहा होता है तो कोई हॉर्न बजाता ही नहीं है, सब लोग अपनी गाड़ी मुड़ा लेंगे, हट जा रे बापू जा रहा है, क्योंकि शेर जानता है कि बकरी डरती है, लेकिन जहां मैं खड़ा हो जाऊं वहां से सभी को पीछे हटना पड़ता है। शेर को लोग इसलिए डिस्टर्ब नहीं कर पाए क्योंकि उसका लक्ष्य निश्चित होता है। जब वह सोच लेता है कि मुझे ये काम करना है तो बस हर हालात में वो अपने काम को करके ही मानता है कि उसका फोकस बहुत खतरनाक होता है। बाज की फोकस बहुत खतरनाक होती है। जिसका फोकस जितना अधिक खतरनाक होगा फिर उसको लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वह लोगों को डिस्टर्ब करके खुद को लक्ष्य तक पहुंचा देगा। बस आपका फोकस एक लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए और काम वही करिए जिसमें आपकी रुचि हो। 5 नंबर टिप्स है सपने हमेशा बड़ा देखो, क्योंकि जब आप सपने बड़े देखोगे तो विचार बड़े आएंगे, विचार बड़े आएंगे तो मेहनत बड़ा करोगे और मेहनत करोगे तो सफलता भी बड़ी हासिल होगी। कहते हैं ना कि अगर बाज की तरह उड़ना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। सफलता का एक छोटा सा मूल मंत्र है, जितना बड़ा सपना उतना बड़ा मेहनत, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और एक बात हमेशा याद रखना कि हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। छोटे छोटे टास्क बनाते जाइए और उसको पूरा करते जाइए, बड़े बड़े काम अपने आप होते जाएंगे। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे, एक एक यदि ईंटें जोड़ो तो तुम महल बना दोगे। एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग लगा दोगे, एक एक यदि ईंटें जोड़ो तो तुम महल बना दोगे, एक एक यदि पैसे जोड़ो तो तुम बन जाओगे धनवान, और एक एक यदि अक्षर लिखो तो तुम बन जाओगे विद्वान। तो दोस्तों, जीनियस होने के 5 लक्षण के बारे में हमने बात की, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा है बी क्यूरियस, सेकंड हाई IQ लेवल, थर्ड पॉजिटिव थिंकिंग, फोर्थ फोकस ऑन योर गोल, और फिफ्थ बिग ड्रीम। 5 बातें आपको जीनियस तो बनाएंगे ही, साथ साथ ही आपको कामयाबी भी हासिल करा पाएंगे। ये 5 बातें जरूर फॉलो करें। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिलेगा।